हाँ तो भाइयों, मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @ थ्री डॉग्स इंडियन रेलवेज। तो भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए इंडियन रेलवेज की डेली एक दो ट्रेन्स की जानकारी रोज लेकर आता हूँ। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए थोड़ी सी देर हो गई है, पर आज मैं एक और ट्रेन की जानकारी लेकर आया हूँ। वो है जी रणकपुर एक्सप्रेस, और जो लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 1998 को, 15 अगस्त 1998 को, 27 ईयर्स है को। तो वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन है और रेलवे में उसके द्वारा ऑपरेट की जाती है। और ये कवर करती है 1454 1450 प्लस किलोमीटर्स, 1454 किलोमीटर्स इन जस्ट 27 आवर्स एंड 10 मिनट्स के जर्नी। 1454 किलोमीटर की जर्नी 27 घंटे और 10 मिनट में तय करती है, विद 40 प्लस स्टॉप्स के साथ। और ये महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों को पास करती हुई जाती है, गुजरती हुई जाती है, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर और 130 kmph की जो है परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है इसकी। क्योंकि बड़ोदरा और वलसाड शेड के वेब 5 और वेब 7 लोकोमोटिव्स लगते हैं, विद HOG टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इन बोथ ऑफ द लोकोमोटिव्स। और बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव्स हैं दोनों के दोनों। HOG टेक्नोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो दोबारा मैं तो हल्का सा बता देता हूँ आपको। HOG की फुल फॉर्म होती है हेड्स ऑफ जनरेशन इक्विप्ड टेक्नोलॉजी। तो HOG टेक्नोलॉजी जो होती है, HOG केबल के जब जोड़ दिया जाता है लोकोमोटिव से, तो उसके थ्रू पूरे रैक में पावर सप्लाई की जाती है HOG केबल के थ्रू। और HOG के टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पर काम करती है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। OHE वायर्स देखे होंगे, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं ऊपर, जो रेलवे स्टेशन के ऊपर होते हैं, उनमें 25 से 25,000 से 30,000 वोल्ट की बिजली होती है, करंट होता है। वो आपके पेंटोग्राफ में जाता है, जो लोकोमोटिव में आपने एक तरीके से आप मान लीजिए लोकोमोटिव के ऊपर देखेंगे पेंटोग्राफ बोलते हैं, जो रेलवे की जानकारी रखते हैं। और जो रेलवे फैंस हैं और जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, जो मतलब रेलवे विभाग से जुड़े हुए लोग हैं या रेलवे फैंस हैं जिनको रेलवे का शौक है, उनको पता होगा उन्हें पेंटोग्राफ बोलते हैं। तो उनके OHE के वायर्स के थ्रू पेंटोग्राफ में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और पेंटोग्राफ के थ्रू करंट जो है आपका HOG केबल में जाता है। HOG केबल के थ्रू फिर पूरा जो है, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, तो वो करंट पूरे ट्रेन में फ्लो होता है, रैक में जाता है HOG केबल के थ्रू। इसी प्रिंसिपल पर जो है आपका HOG टेक्नोलॉजी काम करती है। तो इन दोनों लोकोमोटिव्स में HOG टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होती है, वेब 5 में, वेब 7 में। और दोनों के दोनों लोकोमोटिव बहुत ही जाइंट और पावरफुल लोकोमोटिव हैं। दोनों के दोनों लोकोमोटिव इसे एंड टू एंड हॉल करते हैं, मतलब दादर वेस्टर्न से ये। हाँ जी, इसका ट्रेन नंबर है जो 14,707 ऑब्लिक 14,708। और ये चलती है हनुमानगढ़, जो पड़ता है आपका राजस्थान में, और जाती है आपके दादर वेस्टर्न तक, जो कि मुंबई में पड़ता है। दादर, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, दादर वेस्टर्न और दादर सेंट्रल दो स्टेशन है, और ये दादर वेस्टर्न पर जाकर ख़त्म होती है। और दादर वेस्टर्न से जब ऑरिजिनेट होती है तो हनुमानगढ़ पर जाकर टर्मिनेट होती है। तो और 27 घंटे 10 मिनट का समय लेती है, और डेली चलती है। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। 27 घंटे 10 मिनट का समय लेती है, 1454 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, 40 प्लस स्टॉप्स पड़ते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के राज्यों से होकर गुजरती है। और मैं आपको टाइमिंग बता दूं, इसकी टाइमिंग है जी 14,700 ट्रेन नंबर 14,707 ही चलती है हनुमानगढ़ से चलती है सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:25 AM को। और जब अगले दिन 27 घंटे 10 मिनट आफ्टर कम्प्लीटिंग इट्स 27 आवर्स और 10 मिनट्स ऑफ जर्नी,
ये 7:10 AM अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग को 7:10 AM ये आपका दादर वेस्टर्न पहुंच जाएगी। तो हनुमानगढ़ से चलेगी ट्रेन नंबर 14,707। तो 5:25 AM को चलेगी हनुमानगढ़ राजस्थान से। और जो है और दादर सेंट्रल पहुंच जाएगी आपके 7:10 AM नेक्स्ट डे आफ्टर कंप्लीटिंग 27 hours and 10 minutes ऑफ जर्नी। और दादर सेंट्रल से चलती है ये 12:35 को 12:35 PM दोपहर के 12:35 PM को। और मैं आपको बता दूं ये पहुंच जाती है जी ये पहुंच जाती है अगले दिन 4:55 को 4:55 को हाँ जी 4:55 को ये पहुंच जाती है आपका दादर सेंट्रल से हनुमानगढ़ 4:55 AM को अर्ली मॉर्निंग ये पहुंच जाती है आपका। नहीं मैं आपको बता दूं 12:35 PM दोपहर के 12:35 चलती है वहाँ से दादर सेंट्रल से 12:35 PM मतलब दोपहर के 12:35 को चलती है। और अगले दिन शाम के 4:55 PM तो ये पहुंच जाती है आपका हनुमानगढ़ जंक्शन। तो दादर सेंट्रल से चलती है ट्रेन नंबर 14,708। मतलब मैं कह रहा हूँ दादर सेंट्रल से जब ये हनुमानगढ़ की ओर जाती है तो 27 घंटे से थोड़ा ऊपर समय लगता है, क्योंकि 12:30 के आसपास चलकर जो है ये पहुंचती है आपका 4:55 शाम के 4:55 मतलब 5 ही बज जाते हैं। वो 2 सवा 2 ढाई 3 घंटे के आसपास ज़्यादा लगता है। तो इसका मतलब ये होता है 31 घंटे के आसपास लेती है ये दादर सेंट्रल से हनुमानगढ़ जंक्शन के आसपास। तो एक तरफ से 27 घंटे 10 मिनट है और एक तरफ से 30 घंटे और 15 मिनट के आसपास लेती है जब दादर सेंट्रल से हनुमानगढ़ जंक्शन जाती है। तो ये कुछ बेहतरीन स्टॉप्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके कोच कंपोजिशन पहले मैं आपको बता दूँ। इसकी कोच कंपोजिशन है जी, इसकी कोच कंपोजिशन AC 2 tier 3 tier जनरल स्लीपर और अनरिजर्व के कोचेस होते हैं। इसमें AC 2 tier होता है, 3 tier जनरल स्लीपर और अनरिजर्व के कोचेस लगते हैं इसमें। और मतलब अब स्टॉप्स बता देता हूँ। अब 40+ स्टॉप्स में से कुछ चलती है। दादर से चलती है बोरीवली, सूरत, वापी, वडोदरा, बोरीवली, सूरत, वापी, वडोदरा और अहमदाबाद और लालगढ़ जंक्शन, सूरतगढ़ जंक्शन, लूनी और आपका पालघर और आबू रोड, फालना और गोटान जंक्शन। तो सूरतगढ़ के बाद एक आध स्टेशन और पड़ता है, फिर सीधा हनुमानगढ़ पहुंच जाती है। ये कुछ स्टॉप्स मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। दादर, बोरीवली, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, नागपुर और आबू रोड, फालना, पालगढ़ जंक्शन, लूनी, सूरतगढ़ और लालगढ़ जंक्शन और फिर हनुमानगढ़ एक आध रेलवे स्टेशन के बाद और गोटान जंक्शन और उसके बाद सीधा आपका हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंच जाएगी। बड़े बड़े स्टेशन जो हैं सूरत पड़ेगा, नागपुर पड़ेगा, बड़े बड़े जो मेन स्टेशन है। और भी मेन स्टेशन है जो बड़े बड़े स्टेशन है वो एक बार फिर बता देता हूँ। अहमदाबाद पड़ता है, इसमें नागपुर पड़ता है, आपका वडोदरा पड़ता है और बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं कि वो मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे बता दिए। तो मेन ये थे जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े पड़ते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो फिलहाल ये जो मतलब गाड़ी है ये 15 अगस्त 1958 15 अगस्त 1998 को 27 ईयर्स एगो लॉन्च हुई थी। तो ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। कोई भी बेहतरीन गाड़ी है। अब तो ये बहुत ही, मैं आपको शुरू में आपको बात बताऊँ, ये मेल सर्विस के रूप में स्टार्ट हुई थी। मेल सर्विस के रूप में स्टार्ट हुई थी, इतना मुझे पता है, मैं आज ही देख रहा था। बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होकर अब ये पैसेंजर्स को ले जाने लगी है। बहुत ही पहले से पैसेंजर्स को ले जाने लगी है। पहले इसमें केवल डाक सेवा जाया करती थी। हाँ, अब ये पैसेंजर्स को
पैसेंजर्स को भी ले जाने लगी थी थोड़े दिन बाद ही। अब तो खैर इसका पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। पहले जो है पूरी की पूरी गाड़ी कोयले के स्टीम इंजन पर चलती थी, आपको पता है। बहुत ही पुरानी गाड़ी है ये, वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। पहले तो उसका नाम कुछ और था, अब रणकपुर एक्सप्रेस, बहुत दिनों से रणकपुर एक्सप्रेस कर दिया है। जब से मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1998 से नाम इसका रणकपुर एक्सप्रेस है। पहले इसका नाम कुछ और था, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। आज ही मैंने कुछ देखा था टीवी पर इसके बारे में। तो पहले मेनली डाक सेवा का मेल एक्सप्रेस के नाम से चलती थी, मेल लेकर जाती थी। ये डाक सेवा के रूप में चलती थी। रेलवे इंडियन रेलवेज के द्वारा ये डाक सेवा के लिए शुरू की गई थी। पर बाद में इसे धीरे धीरे डिस्क्रिप्शन डेवलप किया गया, मतलब पॉपुलर गाड़ी होती चली गई। और उसके बाद इसे अब ये यात्रियों को ले जाती है आपका हनुमानगढ़ से और दादर सेंट्रल तक। और कई बार इसे एक्सटेंड भी किया गया कई जगह के लिए, और स्टेशन घटते बढ़ते रहे इसमें। तो ये थी पूरी कहानी रणकपुर एक्सप्रेस की जानकारी मेरी तरफ से आपके बारे में। जो चलती है आपकी, अब चलती है हनुमानगढ़ से करंटली, हनुमानगढ़ से दादर सेंट्रल तक। ट्रेन नंबर 14,707 और ऑब्लिक 14,708 और कवर करती है 1454 किलोमीटर इन जस्ट 27 आवर्स टू 10 मिनट्स टू 30 और 31 आवर्स 15 मिनट्स। तो 56 किलोमीटर की एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड के साथ और 130 kmph की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के साथ। तो इसमें कोच कंपोजिशन भी मैंने आपको बता दिया, जो लोकोमोटिव से लगते हैं वो भी मैंने आपको बता दी। वेब 5 और वेब 7 लगते हैं बड़ोदरा और वलसाड शेड के। तो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं। नो डाउट और भी कई गाड़ियां हैं, पर जो आप इस मतलब अगर आप बढ़िया मतलब एक कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध है इसमें, कैटरिंग सर्विसेज हैं और स्लीपिंग अरेंजमेंट की गाड़ी है ये। पहले इसमें जो है सीटिंग अरेंजमेंट भी होता था, अब तो वो दौर चला गया। अब तो फिलहाल अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, irctc.com की थ्रू बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे की ऑफिशियल साइट है, रिलायबल साइट है। बाकी तो बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से भी आपका कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो दिस इज़ वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलूंगा एक ऐसी नई ट्रेन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और गर्मियों को एंजॉय करते रहिए। दिस इज़ वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।